जो भी बच्चे क्लास 10th का अक्टूबर का मासिक परीक्षा जो हो रहा है उसका लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, साथ में उसका आंसर भी है। तो अगर आप लोग परीक्षा देने जा रहे हो तो सारा का सारा एक कॉपी में या फिर किसी भी चीज़ में नोट्स कर लीजिए, या फिर इसी को अगर देख कर भी आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो मेरे पास आ गया है क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2023, यानी कक्षा 10वीं का मासिक परीक्षा अक्टूबर वाला। संस्कृत का मेरे पास आ गया है कोड संख्या। बहुत सारे बच्चे को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सितंबर वाला को अक्टूबर बनाकर दिखा दे रहे हैं कि रियल है, तो वैसा नहीं है, बहुत सारे फेक भी दे रहे हैं। तो आपको समझदारी से काम लेना होगा। यहाँ पे देखिए अक्टूबर ऊपर में लिखा हुआ रहेगा और वैसे ब्रैकेट करके 10th लिखा हुआ रहेगा, तब समझिएगा कि 10th का है, वरना आपको जो भी दे रहा है बेवकूफ़ बना रहा है। तो इन सभी चीज़ों को समझना होगा और डेली मैं आप लोग को इसी तरह से हर सब्जेक्ट का आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड रंग में, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2024 परीक्षा जो होगा उसमें भी आप लोग को तैयारी ऐसा करवा दूंगा, क्वेश्चन पहले ही दे दूंगा, जिससे आप लोग किसी भी प्रकार का टेंशन ना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, और ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सब्जेक्टिव ग्रुप में दे रहा हूँ, ग्रुप से जुड़ जाइए, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले व्याघ्रा पथी कथा शीर्षक पाठ में ग्रंथ संकलित से लिया गया, यानी बीज व्याघ्रा जो कथा था उसमें उससे रिलेटेड बहुत सारा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। वो पूछा गया है कि शीर्षक पाठ में संकलित है किस ग्रंथ से। तो पहला का आपका बी हो जाएगा हितोपदेश से, ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर देखिए मंदाकिनी वर्णन शीर्षक पाठ वाल्मीकि नारायण जो रामायण थे वो किस कांड से संकलित है। तो 2 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, अयोध्या कांड से, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर पूछा जा रहा है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो 3 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, मंदाकिनी जो नदी था उसके किनारे अवस्थित है। 4 नंबर को देखिए कि मंदाकिनी नदी, अभी देखिए क्वेश्चन पूछा था कि मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास किस ग्रंथ में किया है। तो 4 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रघुवंशम। 5 देखिए हितोपदेश के रचयिता कौन है। तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नारायण पंडित। नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश को लिखा गया था। हितोपदेश में क्या था, बीज व्याघ्र कथा के बारे में था। तो डिटेल्स में पढ़िएगा तो आसानी से सोल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 6 को देखिए लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ में किया गया है। तो अभी आप लोग को बताएं कि 6 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बीज व्याघ्र जो कथा था व्याघ्र पथी कथा उसमें था, और उसका राइटर कौन था अभी बताएं आप लोगों को। 7 का देखिए राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं। जो राम है और मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे थे, तो सबको पता है सीता जी को दिखा रहे थे। तो 7 का आपका क्या हो जाएंगे, 7 का सी हो जाएंगे। 8 नंबर को देखिए, 8 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि विशालक्षी उपाधि किसे दी गई है। विशालक्षी का उपाधि वह किसे दी गई है, तो सीता को। 9 नंबर को देखिए सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था। तो बाघ था वह बैठा हुआ था, सबको पता है। 9 का आपका ए हो जाएंगे, यानी वृद्ध बाघ रहे, यानी बुढ़ा जो बाघ था वो बैठा हुआ था लालच में कि किसी भी तरह से आ जाए उसको खा ले। 10 नंबर को देखिए कौनते उपाधि किसे संबोधित किया गया है। कौनते जो उपाधि है किसे संबोधित किया गया है। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्जुन को। चलिए 11 नंबर को देखते चलिए। 11 नंबर देखिए ज्ञान भार क्रिया बिना किस पट्टी का उपयुक्त है। तो 11 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, व्याघ्र पति कथा। 12 को देखिए कि कीचड़ में कौन फंसा, कौन गिर गया, कीचड़ में कौन गिर गया। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे, नारायण पंडित। चलिए आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 13 कि स्वामी बिरजानंद किसके गुरु थे। स्वामी जो बिरजानंद थे वह किसके गुरु थे। तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दयानंद के, दयानंद शास्त्री थे। 14 नंबर देखिए कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, टंकारा गांव में। 15 देखिए कर्मवीर कौन था। तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, राम परवेश राम, राम परवेश राम। चलिए आगे बढ़िए। 16 नंबर बागीस का संधि विशेष कीजिए। तो जिस तरह से आप लोग हिंदी में दिए थे उसी तरीके से इसमें भी संधि विशेष कीजिए, बहुत इजी पूछा गया। तो 16 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, वाक्य प्लेसिस बागीस का। 16 के बाद 17 देखिए कि ऋणी संख्यावाची शब्द किस लिंग है, यानी कौन सा लिंग है। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्त्रीलिंग है। देखिए 13 नंबर को कि महात्म पद में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के पीछे, और उपसर्ग लगता है किसी भी शब्द के आगे। तो 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 13 का आपका बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तल।
13 का राइट आंसर क्या, सॉरी 18, 18 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे तवा, तवा यानी पीछे जो लगा हुआ है, तो तवा लगा हुआ है पीछे, यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। एक सेकेंड, 17 के बाद 18 के बाद 19 देखते हैं, तो लंबोदर का किस समास का उदाहरण है, तो लंबोदर है वह कौन सा समास है, इस तरह से पढ़ सकते हो। तो 19 का आपका बी हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। 20 का देखिए कि तदा आह गिरहि गच्छामि, जो वर्णन लिखी किस पद का है, यानी जो वर्णन है रेखांकित किस पद का क्या है। तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 20 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे अवयव, अव्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर को देखते हैं कि पंथाना शब्द किस रूप का विभक्ति है। तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रथमा पद का विभक्ति है। चलिए 22 नंबर को देखिए कि दिगंबर किस संधि का प्रयोग हुआ है, दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है। तो 22 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे व्यंजन संधि का। 23 को देखिए पीताम्बर किस समास का उदाहरण है। तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे बी अव्ययी भाव, क्या हो जाएंगे पीताम्बर बी का हो जाएंगे, यानी अव्ययी भाव का। 24 का देखिए किस समास का अन्य पद की प्रधानता होती है। तो 24 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे बाबू, ए हो जाएंगे तत्पुरुष समास की प्रधानता होती है। चलिए एक सेकेंड, क्वेश्चन लोड ले रहा है बाबू। तो आप लोग सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी व्यक्ति या फिर जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि सभी विषय का अगर आपको क्वेश्चन लेना है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का, तो ग्रुप से जुड़ना होगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। मैट्रिक का अलग है, 9th का अलग है, 11th का अलग है, 10th का अलग है, तो आसानी से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। 25 का देखिए कि महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ए त्वा पद का। देखिए प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ 26 को देखिए विशाल प्लस अच्छी का संधि क्या होगा। तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विशाल छी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए 26 के बाद 27 को देखिए कि प्रागेव का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रागेव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 27 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे प्रागा प्लस ईव, प्रागा प्लस ईव, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर को देखिए कि बाही उपसर्ग में योग के किस विभक्ति का प्रयोग होता है। बाही जो उपपद है योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो 28 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे तृतीया, क्या हो जाएंगे तृतीया, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर को देखिए कि तात्व्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो 29 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे तव्यम, तव्यम। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर को देखिए कि अन्वय पद में किस उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है। तो 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे अन्वयम, जो यहाँ पे दिया हुआ उसमें ना देख सकते हैं लगा हुआ, तो अन्वयम में क्या हो जाएंगे अन हो जाएंगे, आगे उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए ऑब्जेक्टिव तो हम लोग 30 कर लिए। देखिए एक चीज़ और आपको समझा देते कि 30 ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बनाना इसमें से आपको 25 को के है, ये नहीं कि 30 में 30 बना दीजिएगा, तो ऊपर से फिर काउंट होगा। हालांकि सारा क्वेश्चन और सारा आंसर भी सही है, तो आप लोग मिला लीजिएगा और एक बार पूरा मिला के उसके बाद आंसर को मिला लेना है। उसके बाद सब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा। तो सब्जेक्टिव हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे डाल दूंगा, आराम से वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इसी चैनल पर दूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।